सबसे बड़ी बात ये कि वो जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे वो तथ्य क्या दे रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए कूपर हॉस्पिटल की मुमकिन है कि जो सीसीटीवी फुटेज है या फिर कोई और जानकारी जिस आधार पर विकास सिंह ऐसा कह रहे हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जरूर करेगी। इधर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट पर हुई ये बातचीत रिया के 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद की है और इस बातचीत में रिया थोड़ी दुखी लग रही हैं। साथ ही वो महेश भट्ट से कह रही हैं कि उन्होंने सुशांत के साथ अपने संबंध खत्म कर दिए हैं। दूसरी तरफ से महेश भट्ट भी रिया के फैसले को सही ठहराते हुए उसे दोबारा सुशांत के पास नहीं लौटने को कहते हैं। सुशांत केस में महेश भट्ट से मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ की थी। फिल्म जलेबी में रिया का नाम आयशा था, जिसके प्रोड्यूसर महेश भट्ट थे। इस बातचीत के दौरान सुशांत से रिश्ते खत्म करने का जिक्र करते हुए महेश भट्ट को व्हाट्सएप पर लिखती हैं, भारी मन से आयशा आगे बढ़ गई है। हमारा आखिरी कॉल बैकअप कॉल था। आप पहले भी और अब भी मेरे लिए देवदूत हो। इसके बाद महेश भट्ट जवाब देते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना, वो करो जो तुम्हें सही लगता है। अपने पिता को मेरा प्यार देना, वो ज्यादा खुश इंसान होंगे। इसके बाद रिया फिर लिखती हैं कि कुछ साहस मिला है सर, और आपसे उस दिन जो मेरे पिता से फोन पर कहा था उसने मुझे उसके लिए ताकतवर बनाया। इस पर महेश भट्ट लिखते हैं कि तुम मेरी बच्ची हो, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। इस बातचीत में रिया आगे लिखती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है सर, लेकिन मैं दिल से आपको मानती हूं। तो सुशांत से रिश्ते तोड़ने को लेकर महेश भट्ट लिखते हैं कि मजबूत बने रहने के लिए शुक्रिया। चैट में रिया थोड़ी भावुक होती हुई लिखती हैं कि किस्मत का शुक्रिया जिसने मुझे आपसे मिलाया। आप बिल्कुल सही थे, इसी दिन के लिए हम शायद मिले थे। न केवल फिल्म बल्कि असल जिंदगी के पहलुओं को मैंने आपसे समझा। आपने वापस मुझे बचाया। जिंदगी में 2 बार आपने मुझे गिरते हुए बचा लिया। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। इस पर महेश भट्ट रिया को लिखते हैं कि आराम करो। इस पर रिया फिर लिखती हैं कि हाँ, अब जाकर कुछ शांति मिली। जिसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे। यहां पर हैप्पी बर्थडे का मतलब सुशांत से रिश्ते टूटने के बाद नए जन्म से है। जिस पर रिया हंसते हुए फिर जवाब देती हैं, आप मुझे संभालते आए हैं, आई लव यू। आपको मुझ पर एक दिन गर्व होगा। जिसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं कि तुमने पहले ही साबित कर दिया, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत चाहिए, पीछे मुड़कर मत देखना। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है चैट के जरिए रिया चक्रवर्ती की और महेश भट्ट की, इससे सीबीआई को क्या कुछ क्लू मिल सकते हैं? देखिए, इस पूरी चैट से एक बात तो साफ है कि रिया और सुशांत के बीच जिस भी तरीके के रिश्ते थे वो सारे रिश्तों की जानकारी महेश भट्ट को थी। महेश भट्ट ना केवल प्रोफेशनली बल्कि रिया को पर्सनली हैंडल कर रहे थे और रिया हर बात उनसे बताती थी, क्योंकि इस चैट में 2-3 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि रिया ने जहां महेश भट्ट को कहा है कि आप सही थे, यानी इसके पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसमें रिया ने जिक्र किया था जिस पर महेश भट्ट ने उन्हें सलाह दी थी। यानी महेश भट्ट एक बड़ी कड़ी हो सकते हैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जब सीबीआई महेश भट्ट से पूछताछ करेगी। क्या महेश भट्ट जिस तरीके से परिवार की भी बात कर रहे हैं, यानी महेश भट्ट निश्चित ही इस पूरे मामले में उनके रिया के परिवार से भी मिल चुके हैं, उनसे भी इस सुशांत और रिया के संबंधों के बारे में जानकारी थी और बातचीत हुई थी। इस चैट के जरिए रिया और महेश भट्ट के रिश्तों की गहराई को भी समझा जा सकता है, जो साफ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जुड़ने के लिए। साथ ही विवेक, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे आगे। इधर सुशांत केस की सीबीआई जांच का बीजेपी और जेडीयू ने स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा है कि सीबीआई जांच से सुशांत केस की सच्चाई सामने आ जाएगी, जबकि जेडीयू ने महाराष्ट्र सरकार पर कई बातें छिपाने का आरोप लगाया है। इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसलिए आवश्यक था क्योंकि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है प्रोफेशनल है, ट्रेंड है, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन मेथड्स में ट्रेंड है और देश में हमारे पुलिस फोर्सेस में अच्छे इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं विभिन्न प्रांतों में, लेकिन सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन टीम सीबीआई की है और वो एकदम बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी निकाल देगा। हम लोगों को यह विश्वास है, बिहार के लोगों को, देश के लोगों को यह विश्वास है कि सच्चाई अब सामने आवेगी। बिहार सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने
ये जांच सीबीआई को सौंपी है, इसका हम स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का नकारात्मक रवैया रहा जो अफसोसजनक है। हमें उम्मीद है कि कई राज जो छिपे हुए हैं उनसे पर्दा हटेगा।